नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर तो इसकी भी सारी अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं, वो भी रियल एंड ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर 3 लाख ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जो इस बार फॉर्म भरने से वंचित रहेंगे। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 सीटों के जोड़े जाने के बारे में और इन 3 आदेशों को लेकर जहां से आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री और शासन की मीटिंग के बाद जो उलटफेर आपको देखने के लिए मिला, इन तमाम मुद्दों को आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया होगा। सबसे पहले अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 सीटों के जोड़े जाने के बारे में, जब भी इसका नाम आता है तो अभ्यर्थी कहते हैं कि सर 22,000 सीटें जुड़ेगी भी कि नहीं जुड़ेंगी। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपके मन के सभी सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएंगे इन 22,000 सीटों के बारे में। चलिए मैं आपको एक एक करके आदेश दिखाता हूँ, क्योंकि एक सिंपल सी बात तो आप सभी जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी और ये कहा गया था कि चयन बोर्ड के माध्यम से इनकी भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी, जो भी इनके पद होंगे। यहाँ पे कई अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि सर उनको हटाया नहीं जाएगा, जैसे कि शिक्षा मित्रों को नहीं हटाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मित्रों को नहीं हटाया गया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों की जगह पर शिक्षकों की भर्ती की जाए, सरकार ने 1,37,000 पदों पर भर्तियाँ की। भले उसमें से पद खाली रह गए, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने भर्ती की थी। लेकिन क्या चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती हुई? नहीं हुई। यही आपको समझना है। थोड़ा सा आपको डिटेल में लेकर के जाऊंगा। 24 मई 2022 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंदर तदर्थ शिक्षकों के बारे में जानकारी दी जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि 31 दिसंबर 2000 के बाद ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनकी नियुक्तियां की गई थी प्रबंधकों के माध्यम से, उनके बारे में यहाँ पे तमाम जो जानकारी है वो दे दी जाए। यहाँ पर डाटा तलब किया गया था तदर्थ शिक्षकों के बारे में, जो कि 24 मई 2022 को था। उसके बाद आप सभी को कई जिलों के माध्यम से ऐसे आदेश जारी कर दिए गए कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो आधार पर याचिका दाखिल की गई थी संजय कुमार की तरफ से, उस याचिका के आधार पर तदर्थ शिक्षकों के जो वेतन है उनको रोक दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया गया था। ये जो आदेश जारी हुआ था ये 20 मई 2022 को था। 20 मई के आदेश में सरकार की तरफ से कहा गया था या फिर कई जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ से कहा गया था कि भाई तदर्थ शिक्षकों को लेकर जो वेतन है उनको रोक दिया जाए। वहाँ पे 20 तारीख को एक बैठक देखने के लिए मिली थी। उस बैठक के अंदर भी यही जानकारी मिली कि भाई चयन बोर्ड को यहाँ पे रिक्त पदों की जो जानकारी भेज दी जाए। इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों के संबंध में जो भी यहाँ से फैसले देखने के लिए मिले सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, उन सभी के यहाँ पे आगामी समय के लिए जो वेतन है वो रोक दिया जाए। लेकिन उसके बाद 24 तारीख को यहाँ पे रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई। फिर उसके बाद एक और यहाँ से आदेश जारी किया गया जिसमें जयशंकर दुबे सर के माध्यम से, जो कि विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने एक और आदेश जारी करते हुए कहा कि साल 2000 के उपरांत अनियमित रूप से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों के बारे में यहाँ से जो आदेश जारी किया गया था 26/8/2020 को, तदर्थ शिक्षकों के बारे में उनकी जानकारी 3 दिवस के अंदर दे दी जाए। पहली जानकारी लिखी हुई है कि 2000 के बाद ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको यहाँ से नियुक्ति की गई है। दूसरा, जो चयन बोर्ड के माध्यम से अध्याचन भेजे गए या फिर नहीं भेजे गए, जानकारी दी जाए। तीसरी जानकारी ये थी कि उनके यहाँ से नियुक्तियों कार्य ऐसे तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है जिनको यहाँ से वेतन प्राप्त हो रहा है। और दूसरा तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2021 की भर्ती के अंदर जो बैठे थे उनके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन उसके बाद एक और यहाँ से आदेश जारी किया गया जो कि आपको फिर से देखने के लिए मिलता है 26/5/2022 को। इसके अंदर भी यहाँ पे कहा गया कि भाई तत्काल प्रभाव से आज ही जानकारी दे दी जाए। इसमें भी आपको बताया गया कि तदर्थ शिक्षक जो कि 2000 के बाद नियुक्त किए गए हैं उन सभी के यहाँ से जानकारी दे दी जाए, चाहे उनकी नियुक्ति को लेकर हो, वेतन के बारे में हो, या फिर चयन बोर्ड के द्वारा अध्याचन को लेकर, या जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी सरकार की तरफ से तलब की गई थी। अगले दिन आप सभी को समाचार पत्रों में ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिली कि भाई तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो लटक चुके हैं, नियुक्ति अटक चुकी हैं। क्यों अटकी है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियाँ हैं वो रद्द कर दी जाएंगी। तो एक बात तो यहाँ से आपने समझ ली होगी कि 22,000 पदों को जोड़ने के लिए सरकार के माध्यम से बहुत सारी यहाँ से जो आदेश हैं वो जारी किए गए थे। लेकिन 22,000 पद जुड़े क्यों नहीं? अब जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे।
लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए टीजीटी भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री और शासन स्तर की एक बैठक देखने के लिए मिली, जहां पे तमाम मंत्री और सांसदों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से अपना जो पक्ष है वो रखा गया तदर्थ शिक्षकों के बारे में। और उस मीटिंग के बाद ही सबसे बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला। जैसा कि मैंने आपको हर एक आदेश की तारीख दिखाई थी, वो सभी आदेश आपको मई को देखने के लिए मिले थे और 2/6/2022 को मीटिंग हुई, जैसा कि लिखा हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों के विषय में शासन के निर्णय तक वेतन बाधित नहीं होगा। नीचे लिखा हुआ है कि लखनऊ में विधायक गणों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के साथ, इसके अलावा अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, इसके अलावा श्रीमती आराधना शुक्ला के साथ मुलाकात करते हुए विद्यालय और शिक्षकों को लेकर यहाँ से सहमति बनी। और इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट था वो सबसे बड़ा था कि भाई तदर्थ शिक्षकों के बारे में जब तक शासन की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक यहाँ से उनका जो वेतन है बाधित नहीं होगा। और जो इससे पहले जितने भी आदेश जारी किए गए थे वो पूरे तरीके से निष्प्रभावी हो गए, क्योंकि यहाँ पे इनको वेतन मिलने लगा और जब वेतन मिला तो उनकी यहाँ से पदों की संख्या शासन के पास नहीं भेजी गई। लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। कुछ मंत्री विधायकों के माध्यम से सीएम योगी से शिकायत की गई कि भाई तदर्थ शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति को रद्द न किया जाए। इसका सबूत आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलेगा कि तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर पूरी रिपोर्ट सीएम योगी ने मांगी है और इसको लेकर भाजपा के लगभग आधा दर्जन विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर तदर्थ शिक्षकों की समस्या का समाधान की मांग की है। मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाते हुए जाँच के निर्देश दिए और ऐसे में लगभग 1100 से ज़्यादा जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ से विधायकों के माध्यम से बताया गया और सीएम योगी के माध्यम से मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर भी यहाँ से 22,000 सीटों को लेकर जोड़े जाने का आदेश नहीं मिला। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी सरकार कहीं ना कहीं 22,000 तदर्थ शिक्षकों को बचाने का प्रयास कर रही है। वजह क्या है वो आप सभी समझ चुके होंगे अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो। लेकिन ऐसे में अभी भी 22,000 सीटों के लिए सुप्रीम कोर्ट से सहमति बनेगी। मामला ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से कंटेम्प्ट फाइल की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 26 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। उस कंटेम्प्ट के ऊपर अधिवक्ताओं का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब तक प्रदेश में जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनका वेतन रुक जाना चाहिए था। तत्काल प्रभाव से उनकी जो नियुक्ति सेवाएं वो समाप्त कर देनी चाहिए थी और उनके पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन अगर सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, जिसका सबूत आप सभी के सामने बहुत सारे जो आदेश शासन ने जारी किए थे रिक्त पदों के बारे में वो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के माध्यम से इसको लेकर कंटेम्प्ट फाइल की जा रही है, जिसकी सुनवाई आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेगी। और जुलाई में होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसी के आधार पर इन 22,000 सीटों को लेकर फैसला देखने के लिए मिलेगा। अगर 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो टीजीटी पीजीटी वाले हर एक अभ्यर्थी के लिए यहाँ से बेनिफिट साबित होगा। जहाँ पे आपको 0, 1, 2, 3, 4 सीट मिल रही हैं, उनके अंदर आपको सीटों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। अगर सीटें नहीं जुड़ती हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत है। इसी वजह से यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के अंदर सीटों की संख्या सिर्फ 4,000 निकली है। अब इस मामले को लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इन सभी आदेशों को लेकर यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि 2 साल हो जाने के बावजूद भी अभी तक तदर्थ शिक्षकों को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं ले सकी है। लगातार नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं, बावजूद इसके तदर्थ शिक्षकों की सीटें नहीं जोड़ी जा रही हैं। इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली कंटेम्प्ट याचिका को लेकर यहां से सहमति बन चुकी है और उसी के अंदर 22,000 सीटों को लेकर आपको खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन और सरकार खुद नहीं चाहती है कि तदर्थ शिक्षकों की सीटें जोड़ी जाएं, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे आदेश और कटिंगों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, टीजीटी भर्ती के अंदर लगभग 3 लाख से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जो कि फॉर्म भरने से वंचित रहेंगे। आप जानते हैं टीजीटी में आवेदन करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, जिसके चलते वो पहले से बाहर हो जाते हैं। कुछ अभ्यर्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दोबारा से परीक्षाएं देते हैं, लेकिन उनका परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसके चलते उनको यहाँ से बाहर बैठना पड़ रहा है। अगर जुलाई के बाद यहाँ से आवेदन की तारीखें नहीं बढ़ती हैं तो और भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती के जो विज्ञापन आने की जानकारी मिल रही थी वो जुलाई के स्टार्टिंग में या फिर जून के अंत में थी, लेकिन सरकार ने सडनली विज्ञापन जारी कर दिया और ऐसे में
यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारी अभी भी जो परिणाम है घोषित नहीं हुए, और जब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाएगा तो वो अभ्यर्थी पूरे तरीके से इस भर्ती से बाहर हो गई। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो अपीयरिंग में हैं, फाइनल ईयर में हैं, लेकिन परिणाम न आने के चलते टीजीटी पीजीटी भर्ती से बाहर बैठना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसा देखने के लिए मिला है। हालांकि उन्होंने अपने परिणाम को लेकर धरना प्रदर्शन और मांग भी की है, लेकिन अभी वो होता हुआ संभव दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर इस बार भी लगभग 2.5 से 3 लाख बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे, लेकिन बावजूद इसके भी आवेदन की संख्या 10 लाख से ज़्यादा जा सकती है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।